न्यूमेरिकल के ही बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि मैं पिछले दिनों से वीडियो शूट कर रहा हूं और आपको एक एक करके वीडियो प्रोवाइड हो रही है। आपका प्यार भी बहुत अच्छा है और आज हम करेंगे केमिस्ट्री के धुआंधार चैप्टर नंबर फर्स्ट का न्यूमेरिकल। सो बने रहिए, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, देखो दोस्तों क्या कर रहा है कि बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम, जबकि दोस्तों 440 ग्राम में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। दोस्त आपको बता दूं यह है क्वेश्चन 2019-2020 में आया हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। अच्छा दोस्तों की मोललता को कैलकुलेट कैसे किया जाता है सर? मोललता थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। मोललता को पहले उसको स्मॉल m के द्वारा शो किया जाता है। इसका गुड्डा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है बिले के मोल बटे बिले के मोल बटे बिलियन विलायक का द्रव्यमान। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बिले के मोल बराबर बिले के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। अब दोस्त बिले के जो मोल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्त बिले का भार बटे बिले का भार बटे बिले का अणु भार। बिले का अणु भार यानी बिले का भार बटे बिले का अणु भार इंटू गुणा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान और इसको हम m इजिकल टू बिले का मान दोस्त WM शो करते हैं इंटू, अगर हम इसको 1000 का गुणा करते हैं, क्यों करते हैं सर बिल्कुल बताएंगे, और बिले का अणुभार यानी MA इंटू WB। पहले आप इस सवाल से करने से पहले मेरे दोस्त इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि मोललता का जो फॉर्मूला होता है बिले के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, बिले के मोल के बराबर तो बिले का भार बटे बिले का अणुभार। तो बिले का भार का जो फॉर्मूला W बटे बिले का भार W है और बिले का अणुभार M है इंटू 1000 बटे WB होता है। अच्छा दोस्तों आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए और मैं आपको इस क्वेश्चन को डील कराता हूं इसी फॉर्मेट पर। देखो क्या कैसे करते हैं, देखो कैसे करते दोस्तों से। बिलियन की मोललता की गणना की जबकि 440 ग्राम विलायक का द्रव्यमान, वेट ऑफ विलायक यानी W ये दे रखा है आपको WB, यहां लिखते हैं WB कितना दे रखा है 440, WB बराबर 440 ग्राम। ठीक में 20 ग्राम NaOH, WA कितना दे रखा है जो 20 ग्राम। जो चीज ज्यादा है ऐसा समझो, जो चीज ज्यादा है वो विलायक होती है सॉरी, और जो चीज कम है वो आपकी बिले होती है। यानी जिसमें जो घुलता है उसे विलायक कहते हैं, जो उसमें जिसको हम घोलते उसे बिले कहते हैं। WB बराबर 440 ग्राम, WA बराबर 20 ग्राम। अब दोस्त ये 20 ग्राम आपका कौन है? NaOH है। इसका अणुभार कितना होगा जिसे बोलते हैं Ma। ये NaOH कैसे निकालते हैं सर? देखो मेरे दोस्त गुड्डा Na सोडियम का अणुभार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है आपका 16 प्लस हाइड्रोजन का गुड्डा 1 होता है। कुल मिलाकर आपका NaOH तो ये हो गया आपका 1 7 7 और 3 10 10 का 0 हासिल 1 और 3 3 1 4 है। सोडियम
सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 40। याद भी कर सकते हैं क्योंकि बार बार निकालने से बेहतर है कि गुड्डा आप लोग से नोट कर ले। हमें चाहिए सर मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है गुड्डा जी, इसको देखो यहां लगाते m इज इक्वल टू WA कितना है आपका 20 ग्राम इंटू 1000। अच्छा 1000 इसीलिए लगाते, अगर इसको केजी में किलोग्राम में निकालोगे तो 1000 का कोई गुणा नहीं करना होता। अगर मोलरता को आप ग्राम में निकालोगे तो इसे 1000 का गुणा करना होता है, बस इतनी सी बात है। बटे MA 40 इंटू W में कितनी है सर 440। अब क्या होगा सर, कुछ नहीं बेटा, अब वही गाना कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, मतलब सर क्या सर 20 दूनी 40, नालायक खत्म। 0 से गुड्डा 0 काट दो, 2 से गुड्डा 500 काट दो, यहां लिख दो, यहां लिखते हैं m इज इक्वल टू 2 से 100 कटाता 50 बार बटे ये है आपका 40 m बराबर, और इसके साथ आप जब काटन कुटैया खेलोगे तो 2 का काटोगे 25, 2 का 24। इसका जब आंसर फाइनली दोस्त इसका भाग देते तो इसका कैलकुलेट होकर आता है 1.135 मोलर। ये इसका मात्रक होता है। पहले क्वेश्चन का लल्लन टॉप आपका आंसर आ चुका है। ये आपका पहला क्वेश्चन गुड्डा हो चुका है। आप इसे देख लीजिए, आप में से हटाने का प्रयास। ठीक है, सिरे की मोलरता की गणना कीजिए। आइए देखते हैं। कह रहा है कि चीनी के सिरे में 214.2 ग्राम, 2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, मतलब जो दिया है हमें चीनी के क्वेश्चन नंबर दूसरा गुड्डा आप अपने स्क्रीन से देख लेना। चीनी के सिरे का द्रव्यमान, चीनी के सिरे का द्रव्यमान कितना दिया है? चीनी के सिरे का द्रव्यमान गुड्डा इसमें दिया है आपको 214.2 ग्राम, यानी जो चीनी का जो सीरा दिया है, चीनी के सीरे का जो द्रव्यमान है 214.2 ग्राम है, उसमें चीनी कितनी उपस्थित है? लिखो यहां पर, चीनी के सीरे में चीनी का द्रव्यमान कितना में रखा है? इसमें 34.2 ग्राम। दोस्त एक चीनी का सीरा है पूरा, वह बिलियन कंप्लीट है, उसका जो वेट है चीनी के सीरे का जो द्रव्यमान है 214.2 ग्राम है आपका, टोटल बिलियन है, उसमें चीनी के सीरे में चीनी का द्रव्यमान है कितना है? 34.2 ग्राम है। तो आप बताइए जो आपका विलायक है वो कितना है? तो वो विलायक चीनी के सीरे में विलायक का द्रव्यमान, यानी टोटल बिलियन है, उसमें चीनी कितनी बोली गई है? 34.2 ग्राम बोली गई है। तो चीनी के सीरे में विलायक का द्रव्यमान, चीनी के सीरे में विलायक का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? एक मिनट, तो चलिए दोस्तों देखिए क्या था कि चीनी का एक पूरा बिलियन कंप्लीट था जिसमें चीनी के सीरे का द्रव्यमान 214.2 ग्राम था, मतलब आपका पूरा बिलियन तैयार था दोस्तों, जिसमें चीनी के सीरे में चीनी की मात्रा कितनी थी दोस्त? जो हमने बिलियन बना के तैयार किया था उसमें चीनी कितनी डाली गई थी? 34.2 ग्राम। उसके बाद चीनी के सीरे में विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे दो गुड्डा? ये निकालेंगे सर, क्या करेंगे 214.2 में से 34.2 को आप घटा दीजिए, कितना बचेगा दोस्त? यहां पर देखिए 180 ग्राम आपका निकल के आता है। कितना आता है दोस्त?
180 ग्राम आपका निकल के आता है। मतलब क्या हुआ गुड्डा, यानी 180 ग्राम आपकी चीनी के सीरे में ब्लैक का द्रव्यमान, ब्लैक कितना आपका 180 ग्राम है, जिसमें हमें 34.2 ग्राम गुड्डा आपका चीनी मिला रखी है। अच्छा, पूछ रहा मोललता, मोललता, मोललता का गुड्डा फॉर्मूला अभी आपको बताया है, WA इंटू 1000 बटे MA इंटू WB। मैं अभी बता दूं, चीनी के सीरे में ब्लैक, यानी इसे WA बोल सकते। जो चीज कम मात्रा में, याद रखो बेसिकली, जो चीज कम मात्रा में है वो आपका WA होता है, यानी डिले होता है। जो चीज ज्यादा मात्रा में वो आपका ब्लैक होता है, WB। अच्छा दोस्तों, अब देखो यहां पर चीनी के सीरे में ब्लैक का द्रव्यमान इतना है, लेकिन चीनी का जो फॉर्मूला होता है, आप देखो चीनी का आणविक द्रव्यमान, चीनी का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? चीनी का जब आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो इसका हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, C12H22O11। ठीक है गुड्डा, C12H22O11। अब C12 मतलब कार्बन आपकी जो है उसका परमाणु भार होता है 12, और कितनी कार्बन है दोस्त? 12 ही है। अब देखो, हाइड्रोजन प्लस 1, कितनी हाइड्रोजन है? 22 है, प्लस ऑक्सीजन का होता है गुड्डा 16 इंटू 11। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो ये आएगा 12 144 प्लस 22 प्लस 176, और इसको टोटल जोड़ लेंगे हम तो हमारा आता है 342 ग्राम मोल इनवर्स, 342 ग्राम मोल इनवर्स। कुल मिलाकर मेरे को इतने प्यार में बिलियन था, जिसमें आपका बिलियन का जो टोटल था वो 244 था, जिसमें चीनी कितनी गोली गई थी? 34.2 ग्राम गोली गई थी। उसके बाद हमने पता करा कि चीनी अगर 34.2 ग्राम गोली गई है तो उसमें ब्लैक कितना है, तो ब्लैक कितना चीनी के सीरे में, हमने इसको टोटल में से चीनी की मात्रा घटा दी, कितना गया? 180 ग्राम आ गया। अब जैसे ये 180 ग्राम आया आपका, तो आपने क्या पता करने का प्रयास किया? मोललता को। मोललता का जो फॉर्मूला था वो होता है आपका WA इंटू 1000 बटे MA इंटू WB। अब वैल्यू पुट करते हैं सर। देखो ये होता है M इज इक्वल टू WA कितनी है आपकी? 34.2 इंटू 1000 बटे MA 342 इंटू WB कितनी है? 180। ठीक है दोस्त, अब पॉइंट हटाओगे, नीचे बड़ा मजा पाओगे, मतलब जीरो लगाओगे। 342 से 342 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कुल मिलाकर यहां पर आएगा M इज इक्वल टू 10 बटे 18। ठीक है दोस्त, और काटो इसे, 5 से काट लो, इसे लिखो M बराबर 5 बटे 9, और इसका जब टोटल भाग दिया गया है तो ये आया है गुड्डा M इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं थोड़ा, चलो यहां लिख देते हैं, M इज इक्वल टू 0.555 मोलर। इसका ये आंसर आ चुका है। ये आपका मोललता के 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब हम मोल प्रवाह के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चलो आओ देखो, मोल प्रवाह के बारे में थोड़ा आगे क्वेश्चन करते हैं। ऐसी स्थिति, दूसरा फॉर्मूला दोस्त, अगर आपको XB चाहिए तो क्या बनता है गुड्डा? जो चीज हमें निकालनी होती है वो हमेशा ऊपर रहती है, Na प्लस NaB। ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, यानी मोल प्रवाह का X से बराबर Na अपॉन Na प्लस NB, दूसरा X पूरा NB अपॉन Na प्लस NB। तीसरा होता है मोल। मोल कैसे निकालते हैं गुड्डा? ये मोल C को कैसे निकालते हैं? ये होता है भार बट्टे अणु भार। किसी का मोल निकालना है तो आपको क्या करना है? मोल बराबर भार बटे अणु भार। आइए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से यहां लगाते हैं,
ये आपके बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं और आप इनको जरूर नोट करें। उसके बाद हम देखो अपने क्वेश्चन लगाते हैं क्या कह रहा है पहला ही क्वेश्चन। तो ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ही आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। कह रहा है एथिल ग्लाइकोल। दोस्तों क्या दे रहा है कि एथिल ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। यदि बिलियर में C2H6O2 का द्रव्यमान परसेंट 20 द्रव्यमान उपस्थित 20% की उपस्थिति में। यहां पर एक बात को समझा होगा, यहां पर दिया है देखो क्वेश्चन नंबर आपका आज का क्लास का तीसरा है एथिल ग्लाइकोल। एथिल देखो एथिलीन लिखना, एथिलीन ग्लाइकोल इसका फॉर्मूला होता है गुड्डा याद रखना C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है C2H6O2 होता है। और इधर लिखना आप जल। अच्छा सर जल क्यों, अभी बताते हैं जल क्यों। H2O अगर कोई बिलियन उपस्थित है आपके पास, बेसिकली जल से कैलकुलेट किया करते हैं, उसमें एथिल ग्लाइकोल में 20% उपस्थित है गुड्डा। एथिल ग्लाइकोल कितने परसेंट उपस्थित है, 20% उपस्थित है। क्या लिखते हैं एथिल ग्लाइकोल। देखो एथिल ग्लाइकोल का द्रव्यमान है WA, क्या लिखते हैं एथिल ग्लाइकोल WA क्यों, एथिल ग्लाइकोल का सीधा फॉर्मूला लिखेंगे यानी WC2H6O2 का जो वेट है वो 20% है, 20 ग्राम है। ठीक, और अगर गुड्डा एथिल ग्लाइकोल अगर 20% है तो जल कितना परसेंट होगा। सर सिंपल सी बात है, कोई बिलियन अपने आप में 100% मानते हैं, तो जो जल है आपका 20% की अपेक्षा कितना हो जाएगा, यहां पर WH2O की मात्रा हो जाएगी 80 ग्राम। अब गुड्डा इसका हम निकालते हैं, एथिल ग्लाइकोल का निकालते हैं अणुभार, इसे बोलते हैं MA, MC2H6O2। कैसे निकालेंगे सर, कार्बन का 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। कार्बन का 12, 2 कार्बन 2 आ गए, हाइड्रोजन 1 है, 1 आ गई, ऑक्सीजन तो इतना। इसका फुल एंड फाइनल आएगा 12 दूनी 24, 16 6 1 16, 16 दूनी 32। जो एथिल ग्लाइकोल है इसका जो अपना आता है वो आता है टोटल 62। ठीक है दोस्त, मोल 62 मोल आ गया। ऐसे हम उसका निकालेंगे जल का, निकालेंगे MH2O बराबर हाइड्रोजन की मात्रा 1 है तो 1 गुणा 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही, प्लस ऑक्सीजन 16 अर्थात 18। समझ आ रहे हैं कुछ। एथिल ग्लाइकोल इतना दिया है, जल इतना दिया है। अब हमको इसका निकालना है मोल। मोल कैसे निकालते अभी बताया मैंने दोस्त। मोल बराबर जिसे हम Na लिख सकते हो या मोल निकालना है किसका, एथिल ग्लाइकोल का मोल निकालो तो NC2H6O2 बराबर भार बटे अणु भार, यानी कि भार बटे अणु भार। NC2H6O2 भार कितना गुड्डा 20, अणु भार कितना 62। काटने से ये 10 बार कटेगा, ये तुम्हारा 31 बार कटेगा। इधर आ जाओ, इसको पूरा काट दोगे तो कितना बार कटेगा, ये तुम्हारा ये कटेगा 0.322। ठीक, ऐसे ही आप यहां पर जल का निकालोगे, जल का यानी जल का मोल NH2O फॉर्मूला भार बटे अणु भार। NH2O इज इक्वल टू भार कितना है 80 ग्राम, अणु भार है 18, काटो से
40/9, इसको जब पूरी तरह से डिवाइड किया गया है, जल का निकाला गया है दोस्त, तो आपका आया है जल का 4.44 मोल। मतलब हुआ क्या, पहले हमने इसका कैलकुलेट किया एथिल ग्लाइकोल का, उसके बाद हमने जल का निकाला। अभी पूछ किसका रहा, एथिल ग्लाइकोल के, तो एथिल ग्लाइकोल के मोल अंश की किसका निकालना है गुड्डा, एथिल ग्लाइकोल लिखेंगे, यहां लिखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। फॉर्मूला लगाते हैं, देखो इसका फॉर्मूला लगाओगे आप तो X इजिकल टू C2H6O2, इसका फॉर्मूला जो निकालना उसको ऊपर है, अभी नोट करा दिए मैंने, NC2H6O2 बटे NH2O प्लस NC2H6O2। अच्छा सर, यहां बताइए सर, ठीक है बेटा, NC2 देखो इसका एथिलीन ग्लाइकोल का जो आया है हमारे पास आया 0 पॉइंट, यहां लिखते हैं XC2H6O2 इजिकल टू, इसका एथिलीन ग्लाइकोल का आया 0.322 बटे जल का कितना 4.444 प्लस एथिल ग्लाइकोल 0.322, इसका आएगा कितना गुड्डा, XC2H6O2। अब आप लोग हैं बेरोजगार, खा पी कर नहा धोकर, इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0675%। ये आपका आंसर आ गया। क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर इसे भाग देना, ठीक है बुड्ढा। कुल मिलाकर क्या है कि एक एथिलीन ग्लाइकोल दिया था हमें, उसी का मोल अंश जो कह रहा था एथिलीन ग्लाइकोल 20% उपस्थित है, हमने 20% उसमें डाल दिया। अब चेक करिए 20% अगर एथिलीन ग्लाइकोल उपस्थित है तो बाकी क्या है, बाकी आपका जल था 80%। तो इस प्रकार करते हैं। आइए इसी का एक और पार्ट करते हैं, क्वेश्चन दूसरा करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हटाते हैं दोस्तों से। जल में यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है, बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रवाह ज्ञात की, दोनों का निकालना है मुद्दा इसमें। तो अब एक साइड यूरिया, या लिखो यूरिया NH2CO NH2, थोड़ा नीचे लिखते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा, यूरिया का फॉर्मूला लिखो, यूरिया बराबर होता है NH2CO NH2, उधर लिखे थे जल, कितना होता है इसका फॉर्मूला H2। जो पूरा जल का बिलियन है गुड्डा, उसमें 6% आपकी कितनी है यूरिया, यानी WNH2CO NH2 कितना परसेंट है, 6 ग्राम है, कह रहा है 6% आपकी यूरिया है, 6% आपकी क्या गुड्डा, 6% यूरिया है। अरे एक बात बताइए, बहुत इजी बात है, अच्छा आप लोग सब समझदार हैं, ये बताइए अगर कोई बिलियन है उसमें अगर 6% यूरिया उपस्थित है, टोटल बिलियन 100 का होता है, उसमें 6% यूरिया है, तो बताइए बाकी क्या रह गया होगा। तो बाकी यार मेरे सब रसगुल्ले जानते हैं आप लोग कि H2O सर कितना रहा होगा, 94 ग्राम रह गया। अच्छा तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसकी स्थिति में क्या निकालते हैं, इसका निकालते हैं मोल, इसके निकालते हैं, यहां लिखते हैं यूरिया का आणविक द्रव्यमान, जिसे बोलते हैं NH2O NH2 NH2CO NH2 बराबर निकालना। देखो NH2CO NH2 याद रख लो, यह बहुत बढ़िया बात था दोस्तों, आपको सिंपल सा याद रखना, यूरिया का आणविक द्रव्यमान होता है 60, इसको मैंने आपको अगले बता रखा है कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्त। ऐसे ही जल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, जल का आणविक द्रव्यमान यानी NH2, अभी बताया सर
अगली क्लास, अब अगला ही क्वेश्चन गया है उसका होता है, उसके बाद हम निकालते हैं मोल। निकालो दोस्त, लिखिए यूरिया का मोल, यूरिया का मोल, यूरिया का मोल, मोल बराबर इससे बोलते हैं NH2, क्योंकि यूरिया का निकालना है CONH2। फॉर्मूला भार बट्टे अणु भार, भार कितना 6, ये इतना 60। जल का मोल, जल का मोल फॉर्मूला NH2O, भार बटे अणु भार, भार कितना है गुड्डा 94, अणु भार कितना गुड्डा 18। अब देखो इसको काट लो 1.0, अर्थात इसका आएगा 0.1 मोलर, यही है, चेक करते हैं एक बार। और इसका जल का हो गया, अब देखो जल का मोल अंश निकाल लो, जल का अपना आएगा 0. ये आएगा देखो 5.22 मोल। ठीक दोस्त, क्या हुआ, यूरिया का मोल निकाला इतना आ गया, जल का मोल निकाला इतना आ गया। अब इस तरह मोल आ गया तो हम निकालेंगे यूरिया का, पहला क्वेश्चन क्या है, यूरिया का मोल अंश, यूरिया का मोल अंश, यूरिया का मोल अंश होता है X NH2CO NH2 इज इक्वल टू, जिसका निकालना है N NH2CO NH2 अपॉन NH2O प्लस N NH2CO NH2। अच्छा दोस्त, X NH2CO NH2 ऐसा ही लिखता जा रहा हूं, ध्यान दो। NH2CO NH2 कितना है 0.1। मेरे प्यारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से, यूरिया का मोल है 0.01 प्लस, प्लस क्यों, अरे सर ऐसा क्या कर रहे हो, इतना घोरना मत करो। NH2 का कितना है, चलो यहां लिखते हैं, NH2 का है 5.2 और इसका जल का 0.1। अच्छा सर देखो प्लस में आगे पीछे लिख दो, उससे कोई मैटर पड़ता नहीं सर, कहीं से लिख सकते हो। और जब इसका कैलकुलेट हुआ है यूरिया का, तो दोस्त ये निकल के आया 0.188 मोलर। ये आ गया तुम्हारा किसका, यूरिया वाला। ठीक है गुड्डा, यूरिया का मोल प्रभाव कैसे निकाल दिया, X NH2CO सेल, इसी प्रकार लिखते थे। यहां पर लगे जल का मोलन, जल का मोल अंश, जल का मोल अंश कितना होगा, XH2 बराबर NH2O अपॉन NH2O प्लस NH2CO NH2। अच्छा सर, ये लास्ट H2O बराबर NH2 कितना 0.1, NH2 कितना सर 0.1 बटे 0.1 प्लस 5.22, इसको कैलकुलेट किया गया है, इसका हमने यहां पर किया है, इसका यहां कर लो, जल का जब निकाला गया है तो यह आया गुड्डा 0.9818। इतना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इतना काम हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ये आपका हो गया गुड्डा। एक बात बताऊं मैं आपको, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार आप, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड करता जाऊंगा, पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल। बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और कमेंट में ये बताइए आपको वीडियो कैसी लगी दोस्त। और मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, उसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट बन सके। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।